वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी सुबह का आगाज़ आज हुआ है जी रोड पे खड़े हुए। रोड पे हम इसलिए खड़े थे कि मेरी जो रूममेट है सना, वो मेरे साथ रहती हैं और सुबह सुबह उनके भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जो कि पाकिस्तान से कॉल आई। बहुत ही परेशानी वाली बात थी इसमें। और आपको पता है, जब कोई अपने बहुत अज़ीज़ इस तरह से आप सुनते हैं कि वो तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह से बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आपका दिल चाहता है आप उड़ के चले जाएं। तो बस अभी यहीं से कॉर्निश से हमने टैक्सी पकड़ी है और अभी हम जाएंगे एमिरेट्स का ऑफ़िस और वहाँ जाके इनकी जो टिकट की डेट है वो एक्सचेंज करवाएंगे। ऑलरेडी इनका टिकट था रिटर्न, लेकिन वो ज़रा दूर का था, तो वो कह रही हैं मुझे आज ही जाना है। बस सुन के नहीं रहा जाता। शायद कोई एक ऐसी वजह ही है कि मैंने इसीलिए शायद यूँ कि मैंने पहले भी आपको व्लॉग में बताया कि चूज़ किया है कि कभी भी खुदा न खास्ता इस तरह का कोई अपने बहन भाई, मतलब जो भी रहते हैं हमारी फैमिली के लोग पाकिस्तान में, किसी के साथ कुछ भी इस तरह से इंसिडेंट हो जाए तो बंदा ना फ़ौरन से पहुंच जाता है 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट लेके। लेकिन ये इतनी दूर से यूके, यूएस से, कनाडा से आना कोई मुश्किल आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे और यहाँ से हम लोगों ने, ज़ाहिर है पेमेंट तो लगनी ही लगनी थी। मुझे कंफर्म तो नहीं, लेकिन आई थिंक 150 प्लस ही लगेंगे, 150 लगे धर्म्स, मतलब टिकट को पीछे करवाने में। तो आज रात की ही, आज रात मतलब सुबह कल मॉर्निंग में इनकी फ़्लाइट थी और आज रात को निकलना था। तो ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सीट जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी मिल गई। लेकिन होता यही है कि बाज़ दफ़ा नहीं भी मिलती तो वो भी बड़ा ना मुश्किल होता है। तो ये हम आए थे क्रिस्टल प्लाजा में, एमिरेट्स का ऑफ़िस था वहाँ पर। और यहाँ से हमने सोचा कि जाते जाते कुछ उन्होंने अपने शॉपिंग करनी थी, मैंने बच्चों के लिए मैंने चीज़ें भिजवानी थी पाकिस्तान में, उनके विंटर की कुछ ना कुछ मैंने कहा था शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देख रही थी जन्नत और मायदा के लिए शर्ट्स, बहुत प्यारी विंटर की वैरायटी आई हुई है, बहुत ही प्यारी। मैं फ़िलहाल ये जो है R&B से देख रही थी, बट मैक्स पे भी बहुत अच्छी आई है, वहाँ से भी मैंने कुछ लिए। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स नहीं बना पाई थी। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहने लगी है, इतनी शदीद पेन है, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से चल फिर रही हूँ। आप यकीन करें, मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ, मतलब व्लॉग साथ साथ अपलोड करूँ और इस तरह से, लेकिन मुझसे अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो ख़ैर यहाँ पर देखें जी, मुझे ये वाली शर्ट इतनी अच्छी लगी और इसके साथ मैं कह रही थी ब्लैक हुडी ले लेती हूँ, ये मायदा का सेट कर लेते हैं, शर्ट ट्राउज़र और ब्लैक हुडी। वो इतना अच्छा लग रहा था, देखें बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, जो जन्नत का था, जन्नत की मुझे ये वाली शर्ट पसंद आ रही थी और इसके साथ जो है ना वो थोड़ा ब्राउन में मैच मतलब कर रहे थे हम लोग के, ब्राउन जो है ना उसके साथ कुछ अच्छा लग जाए। तो मैं सनम से कह रही थी कि इसकी ज़िप खोलें और इसके अंदर मुझे शर्ट रख के दिखाएं, इस तरह से, मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो जब बच्चे गए थे तब तो खैर सर्दियाँ थी नहीं और अब वो कह रहे हैं कि विंटर आ रहा है। और आपको पता है पाकिस्तान में फिर एक दफ़ा एकदम से विंटर आता है और बड़ा खूब 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 विंटर आता है। तो ये देखें माशाल्लाह, ये भी सेट बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने जन्नत के लिए ले लिया और वो जो है ब्लैक वाला जिस पे पेरिस लिखा हुआ था शर्ट पे, वो जो है वो सेट मैंने मायदा के लिए ले लिया। अच्छा, रीज़नेबल प्राइसेस में है, 45 दिरहम्स की, कुछ ज़्यादा नहीं थी। शॉपिंग करते करते हमें इतनी शदीद भूख लगी। अब हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हमने सोचा कि मैकडोनल्ड और अल्बेक साथ साथ थे, तो हमने जो है वो ऑर्डर किए थे अपने फ़िश, ये बर्गर थे, ये फ़िश सैंडविच आई थिंक, राइट, बर्गर नहीं। तो ये देखें इधर सब रश इधर था और मैकडोनल्ड बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ, उधर कोई नहीं बंदा, और वो मतलब सिर्फ उनके वर्कर्स थे। तो हम लोग भी मतलब खा पी के यहाँ से तो अब चलेंगे वापस। बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है और अभी आपको पता है मुझे घर जाके बनाना है खाना और मुझे ये था कि बस जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। आज इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, इतना ज़्यादा,
और मुझे ये लग रहा था कि मैं टाइम पे शायद सब कुछ ना कर, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। इतनी सुबह जाके इतना सारा शॉपिंग करने की कभी आदत ही नहीं है, और इतना घूमना, फिर उसके मतलब बाद में आके फिर आप किचन में 4-5 घंटे खड़े रहो, तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आजकल यूएई का मौसम इतना अच्छा हुआ है, ये यकीन करें, बहुत अच्छा वेदर हो गया है। जब बाहर निकले इतनी प्यारी हवाएं चल रही होती हैं ना, बड़ा ही मज़े मज़े का मौसम हुआ हुआ है। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने घर पहुँच के फटाफट से आलू गोश्त ऊपर रखा हुआ था, आलू गोश्त बना रही थी मैं, और उसके साथ साथ देखें आपकी बहन के झटपट काम तैयार, मैंने फ़ौरन से दाल माश भी बना ली थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसको मैंने बना के एक साइड पे देखें उतार के रख दिया था। ये हमारी दाल माश भी बहुत माशाल्लाह 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 मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे दाल माश भी हमारी रेडी हो गई। आलू गोश्त का सालन जो है वो तकरीबन तकरीबन रेडी था वो भी। अच्छा, और उसके बाद फिर मुझे जाना था है एक और जगह पे। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें मतलब इनके मैं चाह रही थी कि एक एक ना कुछ लॉन्ग ड्रेसेस भी भेज दूँ, और कुछ इस तरह की कुछ फुल स्लीव्स और फुल वाली शर्ट्स भी भेज दूँ, ताकि अगर कहीं जाना पड़े तो फिर वो तो खैर घर में पहनने के लिए ट्राउज़र शर्ट्स ली थी, तो बाहर तो कभी भी मतलब मैं ये अलाउ नहीं करती कि बच्चियाँ इस तरह से जाएँ। तो मुझे ये था कि कुछ इस तरह से लॉन्ग शर्ट्स में लिया जाए, ताकि उनको मतलब अच्छा लगे और इसी तरह से ये पहन के बाहर जाएँ। और ये मुझे इतनी अच्छी अच्छा कलेक्शन बहुत अच्छी आई है, लॉन्ग वेयर में बहुत अच्छी कलेक्शन आई है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, इतने मोटे कपड़े, उफ़ अल्लाह! मैं आपको दिखाती हूँ, आप यकीन करें, मैं तो देख-देख के मैं कह रही थी कि मैंने कहा या अल्लाह ये मुझे ये लग रहा है कि शायद इसलिए इतना ज़्यादा हेवी वाले विंटर के कपड़े आते हैं कि लोग लेके तो भेज सकें। आजकल ये वाला स्टफ़ इतना ज़्यादा चल रहा है ना, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद अबायास तो उनके लेने नहीं थे मुझे, और ये एक मुझे ये श्रग नज़र आया। अच्छा, जब मैंने इसको देखा, और ये भी स्लीवलेस था, खैर ये भी मेरे वो कहते हैं ना टाइप का नहीं था, और इसकी प्राइस भी 60 समथिंग थी, तो मैंने कहा नहीं यार, ये भी नहीं लेना। और एक आपको पता है कि जब लेडीज़ को चॉइस मिल जाए ना, इतने ज़्यादा स्टफ़ की कि मतलब यहाँ पे इतना कपड़ा हो, तो फिर चूज़ करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो फिर जब तक पूरी शॉप छान ना लें ना, तो हमें तो भाई कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ पसंद ही नहीं आता। तो कुछ यही सीन मेरे साथ भी हुआ कि पूरी शॉप घूम के आई थिंक मुझे सिर्फ 2 ड्रेसेस मिले थे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वो मैंने परचेज़ किया, अदरवाइज़ मैंने पूरी शॉप में से मुझे कुछ भी मेरे टाइप का नहीं लग रहा था, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, ये वाली जो एक शर्ट है ना, ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। इसका एक तो फैब्रिक बहुत अच्छा था, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये मतलब पहनी जा सकती हैं, घर में भी आप पहन सकते हैं, थोड़ी लॉन्ग स्टाइल में आ जाती है, बाहर भी पहन सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो हम मतलब ले सकते हैं। ये देखिए, ये वाली जो शर्ट है ये भी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। इसकी मैं आपको अभी ना बैक साइड भी अभी दिखाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि लेना क्या है और छोड़ना क्या है। लेकिन अपने बजट के हिसाब के अंदर ही रह के तो मुझे शॉपिंग करनी थी। ये मैं बार-बार इसको देख रही थी कि ये मुझे अच्छी लग रही है। खैर, यहाँ से भी हमने शॉपिंग की, और रात के तकरीबन 12:30 का टाइम हो चुका था, और सुबह से चल सो चल ऐसे ही था। बहुत बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। काम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मेरी ऐसी कोई पेन स्टार्ट होती है ना कि बस यकीन करें, पूरी रात तो फिर साइड भी नहीं मैं चेंज कर सकती, इतना ज़्यादा दर्द रहता है। तो खैर, ये थी जी हमारी विंटर की शॉपिंग, और घर पहुंच के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैंने जो जो लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद जी हम पहुंच गए घर पहुंचने के बाद जी मेरी फ्रेंड ने, आज मैंने आपको बताया, हमने टिकट जो उनका करवाया सुबह, इन्होंने निकलना था, और इनकी तैयारी थी। इन्होंने पकड़ा था एक हैंडबैग, और एक उसके साथ इन्होंने शॉपर में शायद पकड़ा हुआ था कुछ, आई थिंक यस। तो मैंने बोला कि इसका एक ही, हाँ ये देखे मैक्स का ना, तो मैंने बोला कि इसका एक ही हैंडबैग बना लो बड़ा वाला, और दोनों चीज़ों को उसी में रख के ले जाओ, इस तरह दो दो हाथ में नहीं पकड़ो।
तो खैर ये बाहर निकलते निकलते जो है ना हमने एक फिर हैंडबैग भी बना लिया। एक इनके पास कार्टून था, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने घर वालों के लिए खाने पीने की चीज़ें, भाई के लिए जूसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें ली थी कि चलें वो। ये असल में इनका फ़र्स्ट विज़िट था, ये विज़िट वीज़ा पे आई थी अपनी जॉब सर्च के लिए। जॉब का अभी कुछ बना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बन जाएगा। तो अभी इनको वापस जाना था। अभी मैं इनसे कह रही थी कि ये अब उतार दें, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है वो दोबारा नया लगाएंगे। और मैं इस वक्त सारी दुनिया सो रही थी और मैं अभी इनको छोड़ने नीचे जा रही थी। मैंने कहा चले आए, मैं आपको सी ऑफ करके आती हूँ नीचे तक, आपको टैक्सी में बैठा के आती हूँ। खैर खैर से जी जाएँ। और यहाँ पर देखें कुछ सामान ये पड़ा है, ये वाला भी साथ जाएगा और वो वाला एक बैग जाएगा। आप ज़ाहिर है जब आप जाते हैं तो फिर आपके घर वालों के लिए अगर आप कुछ लेके जाते हैं तो वो भी एक बहुत ही बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना, बहुत बड़ी खुशी होती है। वो भी देख के खुश होते हैं, हाँ जी हमारे लिए कुछ आया है। तो यही बात होती है बस, इसीलिए। तो यहाँ पर जी हम करेंगे अपना डोर लॉक और हम छोड़ के आते हैं इनको नीचे जल्दी से, ताकि फ़्लाइट मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट होगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन टाइम से पहुँच जाएंगी। हाँ, यहाँ पे जब हम निकल रहे थे तो तब तकरीबन 4:30 का टाइम था और मैंने इनसे कहा था कि 4:30 बजे आप एयरपोर्ट पे हो। तो वो थोड़ा ये पैकिंग करते हुए ना दोबारा से थोड़ा लेट हो गया था। खैर जी हम खैर खैरियत से पहुँचे नीचे। इनको मैंने बिठाया टैक्सी में और यहाँ से वो रही जिनकी टैक्सी, जाते हुए इनको अल्लाह हाफिज़ किया। और देखें सुनसान रोड और सुनसान कॉर्निश हमारा। तो अभी हम खुद भी जाके नमाज़ पढ़ के तो फिर थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह उठ के वही ज़िंदगी, वही दुनिया, वही चल सो चल। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।